तो सबसे पहले आप एक्सेल शीट ओपन कीजिए, उसके बाद हम चैट जीपीटी में जाएंगे। आप कोई भी एआई टूल पसंद करते हैं उस टूल में आ जाइए। यहाँ पर प्रॉम्प्ट डालिए प्रोवाइड टेनेंट इन्फॉर्मेशन एक्सेल शीट फॉर्मेट विद सम एंड, ये आपको डाल देना है। ये प्रॉम्प्ट डालने के बाद एंटर कीजिए। यहाँ पर ये फॉर्मेट हमें दे देगा, तो हमें केवल फॉर्मेट को कॉपी करना है। उसके बाद अपनी डिटेल हम खुद लिखेंगे। तो ये फॉर्मेट है पूरा, यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद एक्सेल शीट के अंदर आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब इसके अंदर जो डेटा आया है, तो डेटे की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद अपना मैनुअली डेटा लिखेंगे यहाँ पर। तो हमें फॉर्मेट चाहिए था, और मोस्टली 90% ये वो कॉलम हमें प्रोवाइड करेगा जो एक टेनेंट इन्फॉर्मेशन एक्सेल शीट के अंदर होना चाहिए। बाकी की अगर आपको लगे ऐड करना है, डिलीट करना है, वो कॉलम आपको रखना नहीं तो आप रख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब हम इनको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मिलेगा हमें क्लियर फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेटिंग है वो क्लियर हो जाए, तो इसे क्लियर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रैप टेक्स्ट ऑप्शन है, इस पर जाएंगे, सेंटर और यहाँ मिडिल। उसके बाद आप फॉर्मेट में जाएंगे, ऑटो फिट रो हाइट, और फिर जाएंगे ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ये कर देंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा आपका पूरा टेक्स्ट। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं कॉलम में, कोई चीज़ हाइड या सही जस्टिफाई हुई है या नहीं। ठीक है, ये सब कुछ आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे टेनेंट इन्फॉर्मेशन एक्सेल शीट 2026 एंड यहाँ पर बड़ा करेंगे इसे, सेंटर मर्ज करेंगे और यहाँ पर सेंटर मिडिल कर देंगे एंड यहाँ कलर दे देंगे एंड यहाँ पर भी कलर दे देते हैं और यहाँ बॉर्डर डाल देते हैं। फाइल को सेव करेंगे सुरक्षित रखने के लिए, टेनेंट शीट सेव। अब देखिए यहाँ पर टेनेंट नाम आ गया, फादर आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल, आधार, पैन, प्रॉपर्टी आईडी, प्रॉपर्टी टाइप, प्रॉपर्टी एड्रेस, यूनिट, ऑक्यूपेशन, कंपनी नेम। अगर ये आपको रखना है तो रख सकते हैं। अगर आपको लगे कि मुझे ये कॉलम हटाना है, ये रखना है, तो आप यहाँ से हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे मैं ज़रूरत नहीं है रेंडू की, तो इसे डिलीट कर देंगे। इससे पहले ये टाइटल को कॉपी करके रख लेते हैं, कट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है मंथली रेंट की, क्योंकि ये कॉलम एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसे हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बना रहे हैं। रिसेंट वीडियो में पेमेंट कलेक्शन शीट बनाई थी टेनेंट की, उसमें हमने ऐड किया था, तो इसकी अब ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लीज एंड डेट रहने देंगे, रेंडू हटा देंगे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर एग्रीमेंट स्टेटस ये ठीक है, वेरिफिकेशन स्टेटस ये भी ठीक है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ये भी ठीक है। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर है, तो इमरजेंसी ये हम रिमूव कर देंगे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर एक ही रखेंगे। ठीक, तो ये कॉलम बेस्ट है, और आपको लगे सही तो आप ऐड कीजिए और डिलीट कीजिए। इसको थोड़ा मर्ज कर देंगे सही से, और जो हमने कट किया था उसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट में यहाँ पर एक कॉलम ऐड करेंगे, वो है ट्रांजैक्शन आईडी। पेमेंट मोड हम यूपीआई यूज करेंगे, तो ट्रांजैक्शन आईडी आती है, तो वो भी हम यहाँ फिल करेंगे। तो इसके लिए कॉलम लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पर पेमेंट मोड की डेटा लिस्ट निकालते हैं। इसके लिए चैट जीपीटी में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऑल पेमेंट मोड लिस्ट नेम ओनली टाइटल लाइक यूपीआई बैंक एक्सेट्रा, एंटर करेंगे। यहाँ से सभी को कॉपी कर लेंगे, शीट 2 लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर पेमेंट मोड आ गया, यहाँ पर एग्रीमेंट स्टेटस, इसकी भी हम डेटा लिस्ट निकालेंगे एआई से। फिर से जाएंगे चैट जीपीटी में, यहाँ पर लिखेंगे ऑल टाइप लिस्ट नेम एग्रीमेंट स्टेटस, ठीक है, एंड एंटर करेंगे। ये एग्रीमेंट की स्टेटस आ जाएंगी सारी, इनको भी ले लेंगे, कॉपी करेंगे और शीट 2 में जाएंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर से जाएंगे, यहाँ पर एग्रीमेंट स्टेटस भी आ गई। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन स्टेटस की भी हम डेटा लिस्ट निकाल लेंगे, ऑल वेरिफिकेशन डेटा लिस्ट टाइप लिस्ट ओनली टाइटल। आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, एंटर करेंगे जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। यहाँ पर ए भी कॉपी कर लेंगे शीट 2 और यहाँ पेस्ट कर देंगे। शीट 1 में जाएंगे एंड यहाँ पे लीज स्टार्ट डेट, लीज एंड डेट, सिक्योर डिपॉजिट, मंथली, कंपनी नाम, ये आपको मैनुअली टाइप करना होगा, क्योंकि कंपनी एक नहीं हो सकती, काफ़ी हो सकती हैं। प्लेसेस ऑफिस कोई भी हो सकता है, ऑक्यूपेशन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अगर जिस टाइप में आप करना चाहें
जैसे कि ऑफिस वर्क के तो ऑफिस वर्क के लिखे जाएंगे, लेकिन टेनेंट अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर आपको मैनुअली टाइप करने होंगे। ठीक है, तो हमने जो डेटा लिस्ट बनाई थी उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। जैसे कि वेरिफिकेशन स्टेटस की बनाई थी, तो इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक हमें टाइप करना है। यहाँ पर डेटा है, इस पर जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर लिस्ट और सोर्स पर क्लिक करके शीट 2 में आएंगे। यहाँ पर ये है, इसको ले लेंगे लिस्ट को। यहाँ देखिए वेरिफिकेशन स्टेटस आने लगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं अप्रूव, वेरीफाई कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे एग्रीमेंट स्टेटस, इसकी भी डेटा लिस्ट तैयार करेंगे। डेटा लिस्ट सोर्स शीट 2 ये है, इसको ले लेंगे, सोर्स ओके पे क्लिक करेंगे। जो भी एग्रीमेंट स्टेटस रखना है आप रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कर देते हैं अप्रूव। इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पर पेमेंट मोड की भी ले लेते हैं, डाटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स, शीट 2 और यहाँ पर पेमेंट मोड। यहाँ पर पेमेंट मोड भी आने लगा, जो भी है वो आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी टाइप ले सकते हैं। प्रॉपर्टी टाइप की लिस्ट निकालेंगे, ये ड्रॉप हो चुकी थी, तो इसके लिए जाएंगे ChatGPT में, ऑल प्रॉपर्टी टाइप लिस्ट नेम ओनली टाइटल। ठीक है, ये लिखेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, शीट 2 पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पर जाएंगे शीट 1 में और प्रॉपर्टी टाइप ले लेंगे। डाटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे, लिस्ट, सोर्स पे क्लिक करेंगे, शीट 2 और यहाँ प्रॉपर्टी टाइप ले लेंगे, सोर्स ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रॉपर्टी जो भी टाइप आपने दी है रेंट पे वो सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम सभी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक काम करना है आपको, होम पर जाएंगे, सबसे पहले आप रेफटेक्स करेंगे और सेंटर करेंगे और यहाँ मिडिल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर टीनेट आईडी जो भी है वो आप टाइप कीजिए, टीनेट नेम जो भी है, जैसे कि यहाँ कर देते हैं प्रमोद कुमार, फादर स्पोज तो यहाँ पर कर देते हम एस कुमार। मोबाइल नंबर जो भी है वो आप डालिए, तो मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं यहाँ पर डमी, यहाँ पर हम इस तरह डाल देते हैं। ईमेल आईडी जो भी है तो यहाँ पर करती XYZ आप डालिए, मैं यहाँ पर डमी इन्फॉर्मेशन डालूंगा। यहाँ पर आधार नंबर डालना हुआ तो आधार नंबर डालने का सही तरीका है। आधार नंबर डालने से पहले हम थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर पूरा सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक हमें टाइप करना है आधार। उसके बाद कंट्रोल+ बटन दबाएंगे, यहाँ पर फॉर्मेट सेल आ जाएगा। यहाँ पर कस्टम पे जाएंगे, यहाँ जनरल को उठाकर यहाँ पर 40 टाइप कीजिए, 1 2 3 4 स्पेस दीजिए, फिर यहाँ पर 0 टाइप कीजिए, 1 2 3 4 फिर स्पेस दीजिए, यहाँ पर फिर 0 टाइप कीजिए, ये आप टाइप कर देंगे। फिर जो भी आप आधार नंबर डालेंगे वो यहाँ पर आधार फॉर्मेट में आएगा, जैसे कि हम डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 एंटर करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आधार फॉर्मेट में आया ये। ठीक उसी पर पैन नंबर हम टाइप करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी आईडी डालना है आपको, तो यहाँ पर हम डमी डाल देते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी एड्रेस कहाँ पर है, तो जो भी सिटी है आप सिटी यहाँ पर लिस्ट निकाल सकते हैं या आप स्पेसिफिक एरिया में भी लिख सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। तो मैं MP की लिस्ट निकाल लेता हूँ, ऑल MP स्टेट सिटी लिस्ट नेम ओनली टाइटल, एंटर करेंगे। आप जिस स्टेट की निकालना है वो निकालिए या पूरे कंट्री की भी निकाल सकते हैं। यहाँ से कॉपी करेंगे, एक्सेल के अंदर आएंगे, यहाँ पर शीट 2 यहाँ पेस्ट कर देंगे, शीट 1 में जाएंगे और यहाँ पर प्रॉपर्टी एड्रेस वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक टाइप करना है। डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स पर क्लिक करेंगे, शीट 2 और यहाँ पर ले लेंगे सारी लिस्ट को, सोर्स और ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टी एड्रेस जो भी है वो आप टाइप करेंगे, यूनिट नंबर जो भी है वो आप टाइप कीजिए। ठीक है, ऑक्यूपेशन तो यहाँ पर हम कर देते हैं कंपनी एडमिन। किस कंपनी में जॉब करना है वो लिख सकते हैं जैसा आपको सही लगे। तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस के तौर पर इन्फोसिस कर देता हूँ। और फैमिली मेम्बर कितने हैं तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5। सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है इन्होंने दिया है सिक्योरिटी डिपॉजिट 60,000। लीज स्टार्ट डेट कब से कब तक लिया है तो यहाँ पर हम कर देते हैं 01/01/2026 से लेकर 31/0/12/2026 तक। ठीक है, UPI पेमेंट ट्रांजैक्शन ID जो भी है वो डाल दीजिए, जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है। उसके बाद यहाँ पर रिमार्क है जो भी वो आप डाल सकते हैं। तो रिमार्क में यहाँ पर हम कर देते हैं कंप्लीट सिक्योरिटी डिपॉजिट पेमेंट। ठीक, तो ऐसे ही आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन बन ली है। इसी आधार पर हम डैशबोर्ड भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर एक और फटाफट बढ़ते हैं, जैसे कि तो यहाँ पर हमने इतनी एंट्रियाँ लिख ली हैं। ठीक,
यहाँ पर हम डैशबोर्ड तैयार करेंगे ऑटोमेटिक। यहाँ पर कुछ सेटिंग कर लिए, जैसे कि आप स्क्रॉल करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर हाइड होगी, तो आप इसको फ्रीज कीजिए। यानी यहाँ पे हेडिंग के बाद सेल को सिलेक्ट करेंगे, व्यू, यहाँ पर फ्रीज पे जाएंगे, फ्रीज पेंस। यानी यहाँ पे देखिए स्क्रॉल कर रहे हैं तो देखिए हाइड नहीं हो रहा, किस में क्या टाइप करना है ये पता चलता रहेगा। अब इसका डैशबोर्ड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर न्यू शीट लेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर रीनेम करेंगे शीट को। यहाँ पर लिखेंगे डेटा सोर्स। अब यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी है, जैसे कि यहाँ पर प्रॉपर्टी टाइप की, एग्रीमेंट स्टेटस की, इसे हम रिमूव करेंगे क्योंकि जब भी डैशबोर्ड बनाएंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, डेटा कभी कभी ठीक से शो नहीं हो पाता। तो यहाँ पर हम इसे रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम प्रॉपर्टी टाइप को लेते हैं, पूरा सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे डेटा के अंदर, डेटा वैलिडेशन एस, यहाँ पर जो लिस्ट है ना इसको एनी वैल्यू कीजिए, ठीक है, और ओके पे क्लिक कीजिए, यहाँ से रिमूव हो जाए। ठीक उस पर सभी को आपको कर लेना है, मैं फटाफट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरा सिलेक्ट करेंगे हेडिंग के साथ और इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पर पाइवट टेबल, इंसर्ट टेबल है, इस पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर एक न्यू शीट लेंगे, आप चाहे एक्साइटिंग शीट में कर सकते हैं, यहाँ पर कर देते हैं ओके, और यहाँ पर इसका रीनेम कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे पाइवट टेबल डेटा, ओके। एंड यहाँ पर एक और शीट लेंगे, यहाँ पर कर देते हैं डैशबोर्ड, एंड शीट में जाएंगे, फिर से यहाँ से हेडिंग को कॉपी करेंगे, डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद पाइवट टेबल पे जाएंगे। अब पाइवट टेबल के द्वारा किस तरह डैशबोर्ड चाहिए आपको, उसकी फील्ड को ऐड करना है, ओके। अभी आपकी चॉइस है, तो जो ज़रूरी चीज़ होंगी वही हम डिस्प्ले कराएंगे डैशबोर्ड के अंदर। एंड यहाँ पर ये टीनेट नेम की जगह हम प्रॉपर्टी एड्रेस कहाँ है, और यहाँ पर और यहाँ प्रॉपर्टी टाइप ले लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लेंगे पेमेंट मोड और यहाँ पर इसको ले लेंगे। एंड यहाँ पर तीनों का चार्ट बनाएंगे, तो एक का बनाते हैं हम बार चार्ट, इस पर जाएंगे, यहाँ पर पाइवट टेबल, जो आपको सही लगे वो आप लीजिए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं बार चार्ट, ये है, इस पर क्लिक करेंगे। एंड बार चार्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट पे जाएंगे एंड यहाँ पाइवट टेबल पे जाएंगे, फिर से यहाँ पर बटन है, इसको कर देंगे हाइड ऑल एंड इस पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे लेआउट मिल जाएंगे, तो जो पसंद है आप लीजिए। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इसको ले लेते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक्सेस टाइटल रहने देंगे, यहाँ पर डाटा लेवल ले लेंगे, टेबल ले लेते हैं, ग्रेड लाइन हटा देंगे यहाँ से। चार्ट टाइटल यहाँ पर लिखेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड इसको कट करेंगे। डैशबोर्ड के अंदर आएंगे, व्यू में जाएंगे, यहाँ पर ग्रेड लाइन को हटा देंगे एंड यहाँ पर थोड़ा और मर्ज कर लेते इसको, यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इंसर्ट में आएंगे, यहाँ पर शेप ले लेते हैं, फर्स्ट ये लेंगे एंड लेने के बाद बड़ा करेंगे चार्ट को। अब जाएंगे फिर से पाइवट टेबल में एंड यहाँ पर टोटल पेमेंट डिपॉजिट, टोटल रेंटेड, टोटल रेंट प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर इक्वल दबाएंगे, यहाँ से इसको ले लेंगे इंटर, यहाँ पर फॉर्मूला है काउंट ए, टेनेंट ले लेंगे सभी कितनी है, टोटल प्रॉपर्टी एंड यहाँ पर टोटल रेंट प्रॉपर्टीज़ इक्वल सम, कोष्ठक बंद कर देंगे। डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे, यहाँ पर इंसर्ट पर जाएंगे, शेप एंड यहाँ पर लिखेंगे टोटल सिक्योरिटी डिपॉजिट, बड़ा करेंगे फॉन्ट, फॉर्मेट में जाएंगे, होम पर जाएंगे, सेंटर लेफ्ट कर देते हैं और इसे मिडिल कर देते हैं, फॉन्ट इसका कम कर देते हैं। यहाँ पर हम 32 चलाते हैं, 32 एंड यहाँ पर फिर से जाएंगे शेप फॉर्मेट में, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग करेंगे, आउटलाइन को रिमूव करेंगे एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लेते शेप को एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इक्वल जाएंगे पाइवट टेबल में और यहाँ पर टोटल पेमेंट डिपॉजिट इसको लेंगे, इंटर करेंगे, उसके बाद बड़ा कर लेंगे, सेंटर मिडिल एंड यहाँ पर शिफ्ट दबा कर सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबा कर डुप्लीकेट कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे टोटल टेनेंट एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से सभी को उठाएंगे, इक्वल टाइप रहने देंगे, डाटा पाइवट टेबल में जाएंगे, यहाँ पर टोटल टेनेंट कितनी 7 है, इंटर करेंगे, यहाँ 7 आ जाएगा, फिर से डुप्लीकेट करेंगे, शिफ्ट दबाकर और कंट्रोल दबाकर ड्रैग कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे टोटल रेंटल प्रॉपर्टीज़
प्राइवेट टेबल में जाएंगे और यहाँ पर टोटल रेंट प्रॉपर्टी ये है, इंटर करेंगे, यहाँ ये 7 आ जाएगा। थोड़ा इसको भी बड़ा कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे प्राइवेट टेबल में, यहाँ पर चार्ट बनाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बार चार्ट ले लेते हैं। अब जो चार्ट पसंद आए वो आप लीजिए, ये है बार चार्ट। ओके, एंड इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर चार्ट स्टाइल को चेंज करते हैं। काफ़ी सारे चार्ट हैं, जो पसंद आए वो लीजिए। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर इस चार्ट को, एंड इस पर क्लिक करेंगे, डाटा लेवल लिख लेंगे यहाँ पर, एंड यहाँ पर जाएंगे प्राइवेट टेबल में, यहाँ पर फील्ड, यहाँ पर बटन फील्ड है, इस पर क्लिक करेंगे, हाइड। उसके बाद लीजेंड को कर देंगे, रहने देंगे इसको भी, इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर करते हैं पेमेंट मोड। उसके बाद यहाँ पर इसको लेंगे, इसका भी चार्ट बना लेते हैं, कॉपी करेंगे और इसका फॉर्मेट इसमें डाल देंगे। फाइल पे जाएंगे, सॉरी होम पे जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट है, इस पर क्लिक करेंगे, ये फॉर्मेट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, यहाँ लिख देंगे रेंटल प्रॉपर्टीज़ सिटी कर दी थी, यहाँ पर इसको बड़ा करेंगे। अब यहाँ पर हम इनको कट करते हैं, कंट्रोल X से यहाँ पेस्ट कर देंगे और सभी को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबाकर क्लिक करेंगे माउस से और बड़ा कर देंगे इसको। यहाँ पर आप स्लाइसर ऐड करेंगे, तो यहाँ पर किसी पे भी क्लिक करते हैं, डिज़ाइन, प्राइवेट टेबल, इंसर्ट पे जाएंगे। अब आपको क्या क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर टीनेट एक ही ले लेते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एंड इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्लाइसर पर जाएंगे और यहाँ पर रिपोर्ट कनेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सभी को टिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए अब डिटेल आने लगी, अनिल जैन की देखनी है, देखिए अनिल जैन की डिटेल दिखाई देने लगी। इनको उठाते सभी को, यहाँ पर अनिल जैन करते हैं, देखिए अनिल जैन की यहाँ पर